Hello Madhvi, and welcome to this wonderful session today, where we will be learning a lot from your journey, as in how you got an internship at IIT Delhi, even after being a non-IITian. How did you secure this opportunity? So, Madhvi, I'd like you to introduce yourself. Tell me a little bit about your academic background first. Uh, Sir, first of all, thanks for this great opportunity. And myself is Madhvi Mishra, and I have completed my graduation from Allahabad University in life science. And after that, I have completed my master's in bioinformatics. Right now, I'm doing my internship in at IIT Delhi. So, Madhvi, that is wonderful. Like you have done your master's in bioinformatics and from Allahabad University, and after that you have came here at IIT Delhi. So, which lab are you working at? ISCAP Bio. So, the SCF Bio, wow, that is like the most famous lab. And we also have used a lot of like there are open source tools from this laboratory as well. The famous ADME toxicity meter and Lipinski rule calculator. So that is really great. And Yes. so Madhvi, what made you join here at IIT Delhi SCF Biolab? This is a great opportunity for me, like कि join IIT for my project and लाइक कि मेरे लिए इतना आसान नहीं था क्योंकि मैं ऐसे बैकग्राउंड से हूँ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से और मेरा था कि हाँ मुझे आईआईटी से करना है तो मेरा एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस था तो इज लाइक कि It's like you really wanted to come here at IIT Delhi यस and any IIT and like work in the environment because uh, I believe that the environment you are getting right now here is really great. So, like, how is your laboratory? सर मेरे जितने भी सीनियर सर काफी हेल्पफुल नेचर के हैं इज लाइक कि बिना मैं भी बेझिझक के कोई कुछ भी क्वेश्चन करती हूँ और वो सब आंसर भी देते हैं और हेल्प करते हैं जितना उनसे हो सकता है। अच्छा, हाउ इज द मतलब इन्वायरमेंट कैसा है लेबोरेटरी में? आपको यहाँ वर्क करने में कैसा लगता है? सर स्टार्टिंग में मेरे लिए थोड़ा टफ था क्योंकि यहाँ पे आकर सब कुछ लाइक मेरा जितना भी वर्क होता है वो पूरा यूनिक्स पे और लिनक्स बेस्ड होता है लाइक कमांड लाइन और जो कि मैं थोड़ा बहुत तो जीयूआई का यूज़ कर लेती थी अपने मास्टर्स में लाइक मैं जहाँ यूनिवर्सिटी में थी तो लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी लेकिन फिर भी मैंने लर्न किया हुआ था यूनिक्स मुझे आती थी लिनक्स भी मुझे आती थी पाइथन भी मुझे आती थी तो उतना डिफिकल्टी मैंने फेस नहीं किया बट मेरे जितने भी सीनियर थे उन्होंने काफ़ी हेल्प किया मेरी तो लाइक कि 1 वीक और 2 वीक लाइक मुझे तो समझने में लगा चीजें कि हो क्या रही है हमारे लैब में हम्म। लाइक कि अच्छा, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस जर्नी? आपने कब से ये ज्वाइन किया इधर? सर इधर मैं फर्स्ट जन से ज्वाइन किया मैंने फर्स्ट जन 2025। सो ये जो पास्ट एक महीना है इसमें आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल व्हाट वुड यू से कि आपको अपने मास्टर्स में जो एक्सपोजर मिला और इफ़ यू कंपेयर दिस टू जो एक्सपीरियंस आपका इधर आईआईटी की लेबोरेटरी में था, तो व्हाट वुड यू से कि वर द बेस्ट थिंग्स देयर? लाइक आपकी यूनिवर्सिटी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यस उसमें भी व्हाट वर द बेस्ट थिंग्स देयर और व्हाट वर द बेस्ट थिंग्स हेयर एंड व्हाट इज द ओवरऑल डिफरेंस दैट यू हैव सीन कि एक महीने में ये चीज़ें मेरे को डिफरेंट लगी? एक्चुअली में सर मैंने जहाँ से अपने मास्टर्स किया मेरे यूनिवर्सिटी में वहाँ पे सर कुछ लाइक कि थियोरी पार्ट्स भी होते हैं तो उनका फोकस थोड़ा बहुत क्या ज़्यादा होता था ऑलमोस्ट पार्ट थियोरी पे होता था हम्म। और फिर वो बस उतना ही कवर करते थे जितना उनके सिलेबस में होता था और वो कुछ नया हमको नहीं देते थे लाइक कि प्रोजेक्ट वगैरह कुछ नया अगर आपको कुछ नया करना है तो आपको लाइक कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए अगर आप आगे आगे कर रहे हो तो ठीक है और यहाँ पे क्या है कि हमारे कोई थ्योरी पार्ट नहीं है और यहाँ पे एज अ इंटर्न की तरह तो मैं प्रोजेक्ट कर रही हूँ और वहाँ पे जैसे मेरा मैंने आपको पहले ही भी मेंशन किया कि मैं वहाँ पे जीयूआई यूज कर लेती थी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यहाँ हम्म। पे क्या है कि मैं जो भी काम कर रही हूँ मैं लिनक्स पे कर रही हूँ यूनिक्स पे कर रही हूँ यहाँ पे मेरा जीयूआई का कोई सिस्टम नहीं है हम्म। तो लाइक कि आई थिंक ये मेरा बेस्ट पार्ट है। कोर कोडिंग में और हाँ सब यहाँ में पे यहाँ लर्निंग पे एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली यहाँ पे मेरा कोर कोडिंग है और मेरे एकेडमिक सेशन में लाइक कि मैं जब यूनिवर्सिटी में थी तो वहाँ पे ऐसा कोर कोडिंग नहीं था। यहाँ पे मैं अपना जितना भी प्रोजेक्ट कर रही हूँ वर्क कर रही हूँ मेरा पूरा सब कुछ कोडिंग बेस्ड भी है।
अच्छा अच्छा माधवी, इट इज रियली ग्रेट आपको ये मतलब इतना लर्निंग के लिए मौका मिला। हम्म, मगर इधर तो देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स अप्लाइंग एससीएफ बायो, बहुत ही पॉपुलर लेबोरेटरी है इवन इन इंडिया हम्म, एंड इन अब्रॉड एज वेल। हम्म। तो व्हाट वाज द डिफरेंशिएटर, लाइक ऐसी क्या चीज थी जिससे आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली, बाकी लोगों को नहीं मिली है अपॉर्चुनिटी? एक्चुअली में सर, ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो होते हैं वो अपने लाइक जो अपने वो एकेडमिक टाइम पे होते हैं, लाइक यूनिवर्सिटी में होते हैं, जब वो अपना मास्टर्स करते रहते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम अपना फोकस करते हैं कि हमारे प्रोफेसर क्या पढ़ा रहे हैं, लेक्चर पे, थियोरी पे, और फिर वो जितना ही पढ़ाते रहते हैं बस वो इतना करते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने अपने कुछ प्री प्रोजेक्ट्स किए, लाइक कि मैंने एनजीएस पे काम किया। एनजीएस पे मैंने ब्रेस्ट कैंसर पे किया हुआ है, लाइक कि एनजीएस पे काम किया, और वहाँ पे जीयूआई के यूज करते थे, वो लिनक्स नहीं सिखाते थे हमको। हम्म। तो मैंने क्या किया कि मैं जो भी काम करती थी, मैं सब कुछ ऑन द कमांड लाइन के थ्रू मैं करती थी। तो मेरा जो एक्सपीरियंस हो चुका था, लाइक कि वर्क, जो भी मेरा प्रोजेक्ट करना, वर्क करना, वो सब कुछ मैं लिनक्स पे करती थी। हम्म। और हमारे एकेडमिक सेशन में भी नहीं होता, ऑलमोस्ट बच्चे करते भी नहीं है, वो जितना प्रोफेसर कराते हैं बस वो उतना ही करते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ करना है तो आपको अपने एकेडमिक के साथ साथ आपको आपका कोडिंग पार्ट भी आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कोडिंग्स लाइक कि पाइथन, आर, और फिर आपको लिनक्स आनी चाहिए, यूनिक्स। लाइक कि आप जीयूआई एकदम से भूल जाओ, आपको जो भी काम करना आप लिनक्स पे करो, यूनिक्स पे करो। हम्म। लाइक कि कुछ भी आपको करना है, डाउनलोड्स लेके जितने भी वर्क होते हैं आप सब कुछ लिनक्स पे करो। प्री प्रोजेक्ट्स करो, प्री प्रोजेक्ट्स लाइक अगर आपको स्ट्रक्चरल पे काम करना है तो आप स्ट्रक्चरल पे करो, एनजीएस पे काम करना है एनजीएस पे करो, और फिर अगर आप कुछ अलग सोच रहे हो तो आप उस पे काम करो। लाइक कि अगर कहीं भी लैब में अगर हम अप्लाई करेंगे तो हमसे भी बेस्ट तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनसे हमको डिफरेंशिएट करने के लिए लाइक कि हमारा कुछ या प्री प्रोजेक्ट हो सकता है, और हमारा कोडिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग हो सकता होना चाहिए, और यही सब चीज़। हाँ, इवन एक प्रोजेक्ट भी नहीं करते बहुत सारे स्टूडेंट्स, हम्म। तो इवन अ प्रोजेक्ट कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाँ, प्रोजेक्ट भी आपका थोड़ा लाइक कि उसका आउटपुट भी अच्छा होना चाहिए। हम्म। लाइक प्रोजेक्ट तो करते भी हैं बहुत सारे लोग, प्रोजेक्ट मतलब कुछ भी करते हैं, तो हम्म। प्रोजेक्ट लाइक कि कुछ उसका आउटपुट भी अच्छा आना चाहिए, हम्म। लाइक ऐसा। और अगर आप कोशिश करो, अगर आपके प्रोफेसर अच्छे हैं तो आप लाइक कि पेपर को आप पब्लिश अगर करा पाओ तो, लाइक हाँ। वही आप करा सकते हो ना, जब आपने आपका प्रोजेक्ट अच्छा हुआ है तो आप पेपर को पब्लिश करा सकते हो। हाँ, पब्लिकेशंस और प्रोजेक्ट्स, हाँ, और कोडिंग पार्ट कोडिंग पार्ट, और दीज वर द लिनक्स। डिफरेंस। अच्छा, तो लाइक बहुत से स्टूडेंट्स के कॉलेजेस में, लाइक इन योर कॉलेज जैसे आपने बताया कि देयर वाज अ लॉट ऑफ थ्योरी एंड नॉट अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो यस हाउ वर यू एबल टू डू द प्रोजेक्ट्स पार्ट? लाइक आपने कैसे करा अगर करिकुलम में था ही नहीं तो? सर, जैसे कि मेरे उस पे एक बाइंडिंग एफिनिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक लाइक लेबोरेटरी, जो हमारे लैब के, जो लैब का मेरा पार्ट था, लैब में बेसिकली मैन्युअली काम कराया जाता था। हम्म। ठीक है, तो जो काम लाइक कि किसी प्रोटीन का, लिगेंड का, अगर उनका बाइंडिंग एफिनिटी फाइंड आउट करना है तो हमको एक प्रॉपर स्टेप मतलब लगते थे, जिसमें हमको 1 to 2 आवर लगता था। ठीक है, लेकिन मेरा क्या सीन था कि मैंने अपना कोडिंग पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखा हुआ था, तो थ्रू द कोडिंग, थ्रू द स्क्रिप्ट, मैं वही चीजें मैं 5 मिनट में कर लेती थी। तो जो लाइक कि प्रोफेसर भी हमारे मैन्युअली काम कराते थे, लाइक कि कोई सॉफ्टवेयर से, कोई डेटाबेस से, वैसे काम कराते थे। लेकिन मैं अलग क्या करती थी कि मैं थ्रू द कोडिंग करती थी वही चीज़ों को। तो जब मैं वो कोडिंग से करती थी वो तो लाइक कि थोड़े से टाइम में वो काम जल्दी से हो जाता था। तो लाइक वो चीज़ें मैंने वही अलग किया सारे बच्चों से, कि बच्चे मैन्युअली काम करते थे, वो 1 hour to 2 hour में करते थे, और वही काम मैं 2 मिनट या 5 मिनट में करती थी। दैट इज रियली नाइस। ऐसी like you should also share this with other students कि how you are able to do this part, but that can be done in a later video. But so Madhvi, I wanted to know कि how do you got to know about this laboratory here? कि like IIT दिल्ली में तो इतनी, like I didn't knew कि IIT दिल्ली में रिसर्च भी होती है। सर,
मैं वो क्या बोलते हैं जो गूगल बाबा तो मैं उनका यूज बहुत करती हूँ, लाइक कि मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहता है, लाइक कि कौन से लैब में क्या काम हो रहा है और फिर कौन सा साइंटिस्ट उनका लाइक कि इंटरेस्ट इंटरेस्ट ऑफ एरिया क्या है। तो वैसे ही मैंने स्कैप बायो के लैब के बारे में मैंने सुना हुआ था अपने प्रोफेसर के थ्रू। तो लाइक मैं गूगल पे सर्च किया तो मैंने उनका काफी अच्छा रिकॉर्ड देखा, और उनका जयराम, आई थिंक यू नो जयराम सर, हम्म। लाइक कि इज वेरी कूल एंड वेल एजुकेटेड, लाइक मैं क्या ही बोलूँ उनके बारे में। तो वही सब मैंने उनका देखा, और फिर उसके बाद इधर जितने भी साइंटिस्ट थे मैंने उन सबको मेल किया कि मेरा ये इंटरेस्ट है, मैंने इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुकी हूँ, और मैंने अपने सीवी में ये सब कुछ इंक्लूड किया, और मैंने अपने सीवी में स्ट्रांगली मैंने ये मेंशन किया कि मुझे लिनक्स आता, यूनिक्स आता है, और मेरा कोडिंग पार्ट स्ट्रांग है, लाइक कि पाइथन मुझे आती है। और सो आपको इस लेबोरेटरी के बारे में पता चला, आपने ईमेल्स लिखे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपने ईमेल्स कितने लिखे? सर मैंने 19 साइंटिस्ट को मेल किया हुआ, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट को, लाइक आई थिंक 19 इंस्टीट्यूट को मैंने मेल किया हुआ है। और आई थिंक 19 साइंटिस्ट को, डिफरेंट 19 साइंटिस्ट को मैंने मेल किया। और जिसमें से ढेर सारी सीएसआर लैब थी, और जस्ट लाइक लखनऊ मेरे 3 या 4 लैब में मेरा सिलेक्शन भी हुआ, वाह। लाइक कि सीडीआरआई जो कि ओके। लखनऊ में है, और सीएसआर आईएचबीटी और आईआईटी दिल्ली। जस्ट लाइक कि मेरा पहले से ये था कि मुझे आईटी सेक्टर में मूव करना है, लाइक कि मुझे कोडिंग करना है, और मुझे थोड़ा मैनुअली न जाके चीज़ों को शॉर्ट टाइम में थ्रू द कोडिंग, लाइक कि प्रोटीन का उसकी बाइंडिंग एफिनिटी फाइंड आउट करना, या फिर एनजीएस का, लाइक कुछ भी मुझे करना है तो थ्रू द कोडिंग करना है। और मुझे आईटी सेक्टर में मेरा लाइक प्री डिफाइन था कि मुझे आईटी सेक्टर में मूव करना है, इसलिए मैं इधर आई आईआईटी। और लाइक सो इतने सारे आपने ईमेल्स करे, आपको कभी ये नहीं लगा कि आई एम नॉट गेटिंग अ रिप्लाई, मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, आई शुड लाइक शायद ना ही हो मेरा, और मेरे को आगे अभी ईमेल करते मतलब अपना इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, या कुछ और करने का मन नहीं हुआ आपका कि मेरे को छोड़ देना चाहिए? सर एक्चुअली में मेरा अगर यहाँ पे होना है या फिर मेरा 2-3 जगह पे और जहाँ भी मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उसका सबसे स्ट्रांग पार्ट था मेरा जो था वो है कॉन्फिडेंस। मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा रहता था, लाइक कि यहाँ नहीं तो कहीं तो सही होगा तो जरूर, कहीं तो होगा तो जरूर। और लाइक कि 100 में से मैं 100 को अगर मेल करूंगी तो उसमें से 4-5 तो ऐसे होंगे जो कि मुझे मेल बैक तो करेंगे ही करेंगे। देख लिया उन्होंने तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं, लेकिन लाइक पता है मुझे गिल्ट होता है चीजों को, तो वो मैं अपनी लाइफ में गिल्ट नहीं पाना चाहती थी, लाइक कि अगर मैंने मेल किया होता तो मे बी शायद मेरा भी हो गया होता। तो मैंने बेझिझक सबको मेल किया, और फिर मुझे अच्छा फीडबैक भी मिला उससे, और अगर मैं यहाँ पे भी हूँ तो शायद उस मेल की ही वजह से हूँ। हाँ, सो ये ही एक पॉइंट है, बहुत से स्टूडेंट्स मेल ही नहीं करते, हम्म। दे डोंट इवन रीच आउट। उन्हें लगता है कि वुड दे इवन एक्सेप्ट मी, और मगर द पॉइंट इज कि यू शुड एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई। या अभी जैसे आपको 19 में अप्लाई करने के बाद 3 लेबोरेटरीज में आपने एंट्री मिली, लाइक CDRI इज वन ऑफ द टॉप लेबोरेटरीज, उसने कितनी अच्छी अच्छी मेडिसिन इजाद करी है। हम्म। ऐसे ही SCF बायो, ऐसे ही IHBT। तो हम्म। ये क्रैक्ड ऑल दीज 3 प्लेसेस, इनमें आपको रिसर्च का मौका मिला, हम्म। एंड लाइक इट इज कमेंडेबल इन इटसेल्फ। Okay. तो अच्छा माधवी, लाइक व्हाट वुड यू से कि आपको बिगेस्ट, व्हाट इज योर लाइक बिगेस्ट करियर गोल राइट नाउ? नहीं। बिगेस्ट करियर गोल, लाइक कि सर लाइक कि आईटी कंपनी में अच्छे पोजीशन पे मुझे जॉब करना है, लाइक साइंटिस्ट, बायोइन्फॉर्मेटिक्स साइंटिस्ट एंड ऑल, लाइक यही। अच्छा, सो माधवी, वी हैव टॉक्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स नाउ, हम्म। और एंड नाउ लाइक आई वांट टू नो व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर यू टू जॉइन हियर। क्या क्या प्रोसेस था? मतलब आपने अप्लाई करा, ईमेल लिखा, उसके बाद आपको कंफर्मेशन मिला, हम्म। व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि आपका रिसर्च, लाइक कि आपने पहले क्या प्रोजेक्ट कर चुका है और उसका आउटपुट कैसा रहा है, हम्म। आपका प्रोजेक्ट कैसा रहा है। तो लाइक प्रोजेक्ट बहुत मैटर करता है, और आपकी सीवी स्ट्रांग होनी चाहिए, सीवी लाइक कि अ, अगर आपका कोडिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग है, आपको लिनक्स आता है, तो ये सब हमारे स्ट्रांग पॉइंट्स हैं।
बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट होते हैं कि जो कि वो नेक्स्ट उनका जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू लेते हैं, और बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि आपका इंटरव्यू नहीं लेते हैं। वो आपके सीवी पे और लाइक कि आपने सीवी में क्या क्या मेंशन किया हुआ है और आपने पहले प्रोजेक्ट क्या कर चुके हो आप। तो लाइक कि कुछ लोग होते हैं जो कि इंटरव्यू लेते हैं, कुछ लोग आपके सीवी पे आपने क्या क्या मेंशन किया हुआ है। और आपका मेल हमारा बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि मेल में हम अपने स्ट्रॉन्ग कुछ स्किल को मेंशन करना जरूरी होता है कि हाँ मैंने अपना क्या प्रोजेक्ट किया हुआ है। बहुत बच्चे क्या होते हैं, वो डायरेक्ट ये मेल पे बोलते हैं कि हाँ मुझे आपके साथ लाइक प्रोजेक्ट करना है, आपके लैब में करना है, बस इतना करते हैं। और फिर वो लाइक कि अ, वो अनसेलेक्ट वहीं पे हो जाते हैं। और मैंने क्या किया हुआ था कि लाइक कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स था, लाइक कि मुझे क्या आता है, मैंने ईमेल में लाइक छोटे छोटे पॉइंट्स में मैंने मेंशन कर दिया हुआ था कि लाइक मुझे क्या आता है और मैंने किस पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। उसके बाद मैंने बोला कि आप मेरे सीवी को चेक करो। लाइक कि मैंने मेल में ही थोड़ा बहुत अपना जो लाइक कि मेरा जो स्ट्रॉन्ग पार्ट था मैंने मेल में ही मेंशन कर दिया हुआ था, लाइक वो मेल को देखें, लाइक कि मुझे मेल बैक तो करे एटलीस्ट, मेरे सीवी को तो देखें एटलीस्ट। तो लाइक मेल का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। बहुत सारे इंटरव्यू लेते हैं, बहुत सारे नहीं लेते हैं, तो अच्छा, वो आपके डिपेंड केस करता में है। देयर वाज़न्ट एन इंटरव्यू? मेरे केस में मेरा आईएचबीटी में हुआ था, सीडीआरआई में हुआ था। और यहाँ के प्रोफेसर से वो इज लाइक कि मैं एक प्रोग्राम में मिली थी, इवेंट में मिली थी, यहाँ के जो प्रोफेसर थे और रिसर्च स्कॉलर्स भी थे। तो वो इसकी वहीं पे आपने क्या क्या किया, वो वहीं पे उन्होंने छोटे बहुत क्वेश्चन किए, लाइक कि उन्होंने वहीं पे मुझे लाइक माइंड मेकअप कर लिया था कि हाँ क्या है कैसे है। तो मेरा वो स्ट्रांग पॉइंट था, क्योंकि मैं उनसे पहले भी मिल चुकी थी और उन्होंने मुझे वहीं पे लाइक कि अ, मैं अनकॉन्शियसली मैंने उनको इंटरव्यू दे चुकी थी क्योंकि उन्होंने वहीं पे मेरे सारे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, लाइक कोडिंग में लाइक कि ऐसे कैसे होगा, अच्छा ऐसे होता है तो ये कैसे होगा, इज लाइक कि पूरा इन वही एंड आउट वही वहीं एनालाइज पे कर उन्होंने लिया? एनालिसिस कर लिया हुआ था। लेकिन मैंने उसके बाद उन्हें मेल किया था, तो वो सीवी था मेरा, कुछ प्रोजेक्ट था। तो वो लाइक कि उनके माइंड में शायद वो मेरा पहला, उन्होंने उधर ही इंटरव्यू मेरा ले चुका था। मैंने बोला था सर जी मुझे काम करना है, तो मेरा वो स्ट्रांग पॉइंट था। यहाँ पे मैंने ऐसा लाइक कि एक ऑफिशियल तरीके से मेरा इंटरव्यू नहीं लिया गया था। हम्म। हाँ, तो वो लाइक मैं उनसे जो मिल चुकी थी वो था, और सीवी थी मेरी, और यही सब था। और मेरे आईएचबीटी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, सीएसआर आईएचबीटी में। और मैंने सीडीआरआई में भी दिया हुआ जहाँ आप दोनों में शॉर्टलिस्ट था, जहाँ पे मैंने दोनों में शॉर्ट लिस्ट में हो गई थी। हो। तो अच्छा, देयर इज ये दिस इशू इज आल्सो देयर कि लाइक स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि उन्हें ईमेल किसको लिखना है। कुछ पीएचडी स्कॉलर्स को ईमेल लिख रहे हैं, हम्म। कुछ प्रोफेसर्स को ईमेल लिख रहे हैं, हम्म। कुछ जो लैब लैब में और लोग वर्क कर रहे हैं उनको ईमेल्स लिख रहे हैं। तो मतलब ये कैसे पता चले, लाइक व्हाट डू यू थिंक, किसको ईमेल हमें लिखना चाहिए? सर ये बहुत आई थिंक बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे प्रोफेसर पे और उस लैब के रिसर्च स्कॉलर पे, क्योंकि बच्चे अनकॉन्शियसली वो मेल कर देते हैं रिसर्च स्कॉलर को भी। और रिसर्च स्कॉलर क्या है कि अभी उनका वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, लाइक कि वो ऑफिशियली वहाँ के कुछ है नहीं, हम्म। मतलब रिसर्च स्कॉलर है वो वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर हैं जो कि एज ए साइंटिस्ट वो काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आपको कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आप स्पेशली जाके वहाँ के जो प्रोफेसर है उन प्रोफेसर का इंटरेस्ट ऑफ एरिया देखो आप, और उनके रिसर्च पेपर आप देखो कि उन्होंने किस पे काम कर चुका है। तो आप सिर्फ वहाँ के बेसिकली प्रोफेसर को आप मेल करो। प्रोफेसर को हाँ, ईमेल ना करना कि आप जाके वहाँ का रिसर्च स्कॉलर को करो। और मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने यहाँ पे सुना भी है कि रिसर्च स्कॉलर को अगर आप मेल करते हो इसलिए कि बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो, इसलिए कि बच्चों को ये तक आइडिया नहीं होता कि मेल करना किसको चाहिए। तो चाहिए। रिसर्च स्कॉलर को नहीं, आप प्रोफेसर को मेल करो। और अगर अगर आपको किसी स्पेशली प्रोजेक्ट पे ज्वाइन होना है तो उस प्रोजेक्ट का जो हेड है, कुछ ऐसे रिसर्च स्कॉलर होते हैं जो कि उस प्रोजेक्ट के हेड होते हैं। अगर आपको सिर्फ उस प्रोजेक्ट पे काम करना है तो आप तब जाके किसी रिसर्च स्कॉलर को आप मेल करो, अगर वो उस प्रोजेक्ट का हेड हो तो। हम्म। हाँ, लाइक कि वो गाइड कर रहा है। लाइक दैट इज रियली नाइस इनसाइट। लोगों को यही पता नहीं होता, तो हम्म। इफ दे नो दिस तो उनके पास एक एज होगा, क्योंकि अगर आपने पीएचडी स्कॉलर्स को ईमेल कर दिया था देन इट इज ओवर फॉर यू। हम्म। हाँ, लाइक उनका ये वजह हो जाता है ना कि लाइक अगर बच्चे को ये तक पता नहीं कि मेल किसको करना है, लाइक कि
कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं लाइक वो फॉर्मेलिटी में ये बोल देते हैं कि सर मैंने आपका रिसर्च देखा और मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, इज लाइक कि ऑल इज लाइक फेक। हम्म। वो लाइक कि वो उनको इंटरेस्ट करने की कोशिश करते हैं, बट इज लाइक कि क्या कर रहे हैं बच्चे, मेरा काम तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो उनको इंटरेस्ट लगे। इनके पार्ट से मेरा पार्ट तो मैच कर ही नहीं रहा है, लाइक कि वो एक कोई मेल का फॉर्मेट कहीं चैट जीपीटी से उठाया और वो टिप टाप कर दिया, इज लाइक कि वो नेचुरल चीजें होनी चाहिए। तो लाइक कि आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि आप किसको मेल कर रहे हो, और फिर एरिया क्या है आप पता चल रहे हो, बस वो कि हाँ आपको मैंने आपका देखा मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने इसलिए आपको मेल कर दिया, इस लाइक बहुत बैड इम्पैक्ट। आपके पास स्किल बहुत अच्छी है और आप लाइक कि बहुत इंटेलिजेंट हो, इस लाइक कि वो सब कुछ खराब हो जाता है। तो इसलिए आप सोच समझ के मेल करो किसी को भी कर रहे हो, लाइक क्योंकि वो पूरे लैब में इन्वायरमेंट हम्म। खराब कर देता है आपके नाम का। और लाइक कि अगर आप माधवी की तरह 19 लैब्स में अप्लाई कर रहे हैं, तो डोंट पेस्ट द सेम ईमेल एवरीवेयर। सबको कस्टमाइज करके अलग हाँ अलग हाँ, ईमेल्स। लाइक कि आप क्योंकि मेरा जो था बहुत सारे एनजीएस पे काम कर रहे थे और बहुत सारे लोग स्ट्रक्चरल पे काम कर रहे थे, जैसे सीएसआर आईजीबीटी है वो एनजीएस पे काम कर रहे थे। एनजीएस पे था उनका मशीन लर्निंग पे था, और यहाँ पे स्ट्रक्चरल पे काम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने मशीन लर्निंग इन कैड, बेसिकली मेरा प्रोजेक्ट ऐसा ही है, मशीन लर्निंग पे है। तो लेकिन मैंने भी तो डिफरेंट एरिया एरिया में अप्लाई किया था। हम्म। और सीडीआरआई उनका भी स्ट्रक्चरल पे काम था। तो आप हाँ। जिसको भी मेल कर रहे हो सबसे पहले उनका कौन सा इंटरेस्ट ऑफ एरिया है, उन्होंने कितने रिसर्च पेपर उस पे लाइक कि क्या है उनका, वो सब कुछ आप अच्छे से पढ़ो देखो और उसके बाद ही मेल करो अगर आपका इंटरेस्ट है तो। हम्म। लाइक कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे, होता है कभी कभी कि उनका सिलेक्शन भी हो जाता है, अच्छे इंस्टीट्यूट में हो जाता है, हाँ। लेकिन उस इंस्टीट्यूट की चीजें या उसके इंटरेस्ट की चीजें जब नहीं मिलती है, लाइक कि उसका तो वेस्ट होना है, सब कुछ वेस्ट होना है। लाइक कि आईआईटी मींस लाइक यहाँ पे सब कुछ कोडिंग होना है। सब कोड लाइक कि आपको कोडिंग आनी ही चाहिए, लाइक कि तो ये भी नहीं होना चाहिए कि हम, वो होता है ना नाम बड़ेरा दर्शन छोटा कुछ टाइप का ऐसा। हाँ, कि तो आपने ये, ईमेल में बोस्टिंग कर दिया और फिर हाँ एक्चुअल में जब पहुंचे उधर तो हाँ, कुछ नहीं कर पा रहे। कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो बेसिकली ये भी होना चाहिए बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना। और ये या फिर बहुत आप बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हो, पता चल रहा है कि मैं आईटी में आ गई और यहाँ पे जो काम हो रहा है मेरे मन का नहीं हो रहा है, मैं कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मेरा तो लॉस हुआ ना। हम्म। तो इसलिए कि आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, सबसे बड़ा चीज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आपकी स्किल, अगर आपके पास स्किल है तो आप अपने इंटरेस्ट पे काम कर सकते हो, और नहीं है तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, लाइक कि। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इनिशियल फेजेस में अपने करियर के, हम्म उन्हें अभी अपना रिसर्च रोड मैप नहीं पता। जस्ट रिसेंटली उन्होंने अपना अंडर ग्रेड्स में और पोस्ट ग्रेड में एडमिशन लिया है। दे आर जस्ट स्टार्टेड देयर जर्नी। हम्म तो व्हाट शुड बी द रोड मैप फॉर देम? वो कैसे अपना ये अचीवमेंट कर सकते हैं? हाउ दे कैन ऑल्सो डू एन इंटर्नशिप एट आईआईटी दिल्ली और एनी अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट? हम्म तो what should be the roadmap for them? क्योंकि everyone doesn't have a like, or if they don't have any strong research profile or any हम्म interest figured out, तो उनके हम्म लिए क्या roadmap होना चाहिए? अ, सबसे बड़ी चीज तो सर लाइक कि सबसे फर्स्ट चीज कि आपको, अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है उसके बाद आप प्रोफेसर से, अलग अलग प्रोफेसर को आप रीच आउट कर, मतलब उनसे बातें करो। लाइक कि आपकी कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, आप हिचकिचाओ नहीं। प्रोफेसर से जब आप बातें करोगे कि हाँ मुझे सर क्या करना चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट करना चाहिए, इस लाइक कि वो गाइड आपको करेंगे। बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप होते हैं लाइक कि डिफरेंट स्ट्रक्चरल पे होते हैं और एनजीएस पे होते हैं, बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं। तो आप जितने भी सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप होते हैं, और फिर छोटे मोटे कहीं पे प्रेजेंटेशन वगैरह भी होते हैं। अगर आपके इंटरेस्ट ऑफ एरिया का है तो आप उसे ज्वाइन करो, क्योंकि उससे आपको बहुत सारे फायदा होते हैं। आई थिंक सर मैंने आपका इसके पिछले ईयर आपका कोई स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम सर का चल रहा था, तो मैंने उसको ज्वाइन किया हुआ था। तो उन्होंने स्ट्रक्चरल पे काम कराया हुआ था, तो इस लाइक कि वो भी मेरे लिए काफी बेनिफिट रहा। तो यू आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट स्किल डेवलप, जो हमने सबसे पहले स्किल हाँ, डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करा था, यस, उसमें इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड डेटा एनालिसिस, तो हाँ, उसमें इन यू। बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटा एनालिसिस। लाइक कि आप लाइक अब जब आप डिफरेंट पीपल से इंटरेक्ट करते हो ना, और डिफरेंट साइंटिस्ट से इंटरेक्ट करते हो, डिफरेंट प्रोग्राम को आप अटेंड करते हो, तो वहां से आपके और आपके कनेक्शन हाई होते हैं। सबसे पहले चीज, हम्म। आपके कनेक्शन हाई होते हैं।
तो आप चीज़ों को पूछो कि हमको प्रोसीड कैसे करना है और फिर क्या करना है। तो ये जो छोटी-मोटी चीज़ें अपॉर्च्युनिटी है ना, उसको मिस आउट मत करो आप। सब हम्म। कुछ अटेंड करो, क्योंकि हर अलग-अलग चीज़ों से ना आप कुछ-कुछ चीज़ें आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप उन चीज़ों को कनेक्ट करो। लाइक डेफिनिटली यू गॉट। हाँ, तो सब मेन पॉइंट यही होगा कि अपने प्रोफेसर से गुड टर्म्स पे रहे, हाँ। है ना? लड़ाई उन झगड़ा मत करो। हाँ, और उनको लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, हाँ। उनसे पूछे, दे आर लाइक सिटिंग देयर टू टेल यू। अगर लाइक यू आर नॉट एबल टू आस्क देम, तो नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करो, जैसे आपने बताया कि आपका इंटरव्यू पहले ही हो गया था एक तरह से। प्रोफेसर भी ऐसे होते हैं, लाइक कि कुछ ऐसे प्रोफेसर होते हैं जो कि बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं और उनको चीजें तो भाई बहुत पता होती है। और लेकिन जब वो बच्चों को देखते हैं कि उनका उतना इंटरेस्ट नहीं है ना, तो वो भी उतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं है। हम्म। अगर आप उनसे पूछोगे तो वो आपको जरूर बताएंगे। हाँ, जस्ट रीच आउट टू पीपल। हाँ। ये नहीं है कि लाइक आप नेटवर्किंग इवेंट्स में जा रहे हैं, अपने कॉलेज में जा रहे हैं, प्रोफेसर से रीच आउट करने में आप घबरा रहे हम्म। हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। एटीट्यूड होना चाहिए कि किसी को भी रीच आउट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, रिगार्डलेस आपके पास इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड है या नहीं। लाइक ऑन डे वन किसी का इतना स्ट्रांग बैकग्राउंड नहीं होता, हाँ है ना? एग्जैक्टली, कुछ भी स्ट्रांग उतना बैकग्राउंड नहीं होता। मैं भी एक सेंट्रल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही हूँ। और Allahabad University, although it is like one of the greatest universities, but like I can still see ke, like lot of students from there as well. Like they don't explore all these opportunities. So एग्जैक्टली, like it is, ये सारा डिपेंड करता है आपके एफर्ट्स पे, कितना आपने एफर्ट्स पे, एफर्ट्स। आपका कॉन्फिडेंस पे, लाइक कि बहुत करता है। So like if I am a researcher and like I have a intention और inclination towards research, हम्म। और मैं अपने प्रोफेसर से अच्छे टर्म्स पे रहूँ, और I attend a lot of networking events and हम्म। I interact with researchers and professors from different laboratories. हम्म। So and I even do a project of my own. So then there is no like stopping me. हम्म। कोई चीज़ ऐसी हमें like stop नहीं कर सकती कि we won't be able to pursue that career journey of ours. हम्म। But if we are just dependent on our like क्लास डिलिवरेबल्स, हम्म। क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है उसी पे ही हम डिपेंडेंट हैं, हम हम्म। अपने तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे, तो आई थिंक इट वुड बी अ रियली हार्ड जर्नी। ऑल्दो लाइक यू कैन ऑल्सो बी सक्सेसफुल दैट वे, मगर आई थिंक इफ यू एड अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। या, तो देन लाइक यू विल बी अ कट अबव। तो उन उस केस में लाइक यू शुड लाइक attend these conferences, attend these webinars, seminars. There are journal clubs. Even we do a journal club of our own. So I say you should attend there. There, like you have a great network. Then you can reach out to that network in the need of like in the time of help. कि भाई अभी मेरे को जरूरत है कुछ प्रोजेक्ट करने की, तो यू कैन जस्ट रीच आउट टू देम के वी मेट इन दैट कॉन्फ्रेंस, वी मेट इन दैट वेबिनार या। सेमिनार। सो like this talk has been really insightful हम्म। for me as well. Like your journey is really inspirational for me. And when we were talking before that, before the recording, हम्म। so you told me a lot about your journey, and it felt really great, and I felt really inspired by you. So can you tell me, Madhvi, like what have been your biggest learning so far from your journey? Like you're starting like from the start till now, like what has been the biggest learning that you've got? सर मैं नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली और एक नॉर्मल मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपनी लाइक की फैमिली की इकलौती ऐसी लड़की हूँ कि जो मैं आईआईटी में हूँ। और मैंने जैसे ही अपना बैचलर कंप्लीट किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, तो एक बार मुझे बहुत क्रेज था कि मुझे बायोटेक्नोलॉजी करना है, बायोटेक्नोलॉजी करना है, और मुझे एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करना है, लेकिन आईआईटी से करना है। हम्म। और आईआईटी, क्योंकि मुझे आईआईटी से पता नहीं कि बहुत प्यार था। और फिर मैंने आईआईटी जैम का थ्रू द लाइक मेरे बैचलर के साथ मैंने आईआईटी जैम की प्रिपरेशन किया 6 मंथ। और फिर मैंने आईआईटी जैम दिया, गेट बी भी दिया, बस इसलिए क्योंकि मुझे एमएससी करना था बायोटेक्नोलॉजी। कहाँ से करना था? क्योंकि आईआईटी से मुझे करना था, इसलिए मैंने प्रिपरेशन किया और मैंने एग्जाम भी दिया। मेरा आईआईटी जैम भी क्लियर हुआ और मेरा गेट भी क्लियर हुआ। आईआईटी जैम में मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं थी कि मुझे आईआईटी मिल पा रही थी, लेकिन मुझे गेट बी के थ्रू मुझे आईआईटी मिल रही थी। बट मेरी घर की इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं उस टाइम पे आईआईटी आके मैं अपना एमएससी ज्वाइन कर सकूं या उससे प्रोसीड कर सकूं। तो टाइम के थोड़ा उस टाइम की वजह से मैं आईआईटी नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम थी, जो भी था। तो इसलिए कि मैं थोड़ा सा
डिप्रेस हो गई थी, लाइक कि मैं इतना, मतलब मुझे बहुत था कि मुझे एमएससी करना है, आईआईटी से करना है, और मैंने बहुत ही खुशी खुशी मैंने एग्जाम दिया था, बहुत मन से मैंने मेहनत किया था। लाइक कि थोड़ा सा खराब लगा था, बट एक मेरे प्रोफेसर थे, उन्होंने बताया कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स काफी स्कोपिक है, और अपकमिंग डेज में अपनी इंडिया में काफी स्कोप है। एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट तुम बहुत अच्छा कर सकते हो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो अराउंड 20 days before entrance exam of MSc in bioinformatics at IIT, सॉरी एट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो मैंने वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम दिया, और अनफॉर्चुनेटली मेरा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हुआ, और मुझे वहाँ पे एडमिशन मिला, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मिला, बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिला। और लाइक कि ठीक है, उतना मेरा इंटरेस्ट नहीं था बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, बट धीरे धीरे ना वो कंप्यूटेशनल चीजें जो भी थी, जो कंप्यूटर की चीजें थी, और वहाँ पे मैथमेटिक भी, लाइक कि हमारा हम्म। बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, लाइक कि सबका तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मेरे तो लाइक अब इधर से मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, आईआईटी दिल्ली से कर रही हूँ। लाइक कि जो चीज आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं से आपको मिलता है, आपको किसी भी हाल में मिलता है, लाइक कि मिलता है लेकिन। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, मैं भी उस टाइम पे डिप्रेस थी, लेकिन मैंने एक चीज सीखा कि जो गॉड प्लान करता है हमारे लिए ना, वो लाइक कि अच्छा ही प्लान करता है, लाइक कि हमको, हम डिप्रेस हो जाते हैं उस टाइम पे भले से ही, लेकिन एट द एंड में हमको समझ में आता है कि जो गॉड ने प्लान किया हुआ था उस टाइम पे, कुछ अच्छा सोच के किया था। अभी मैं जो भी कुछ हूँ, तो वो जो मेरा पाथ डाइवर्ट हुआ था, मैं उसकी वजह से हूँ। लाइक आप खुश रहो जहाँ पे भी हो, तो आप लाइक कि शिद्दत से कुछ भी चाहोगे आप, तो आपको सब कुछ मिलेगा। या आई मीन इफ यू लाइक अगर आपको कोई चीज करनी है और आप ठान लें तो देर इज नो स्टॉपिंग, लाइक कोई चीज ऐसी नहीं है कि दैट कैन स्टॉप यू। एंड इट इज लाइक आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशनल है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को इससे सीखने को मिलेगा, है ना। और दे कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट वॉट एवर यू हैव told them in this video, and maybe they can also achieve their dreams because uh, just after one setback you cannot really like decide your journey के आगे जाके भाई मेरा यही होगा। यही होगा, अभी एग्जैक्टली। मेरा यहाँ नहीं हुआ तो मेरा कहीं नहीं होगा या कुछ भी ऐसा, मतलब we should be optimistic, we should be keep like we should keep on trying and we will definitely achieve our goals। ऐसा नहीं है कि like our work will go in vain। one day like someday we will achieve it, and even a student from any institute can have access to the best of the best laboratories, best of the best professors, best of the best environment, just even like if he is trying hard enough, no matter you are able to give that competitive exam or not, कुछ मतलब मैटर नहीं करता। इट्स योर sheer will, like if you are willing enough, so it like that is the only thing that matters। यस, लाइफ लाइक कि हमारी लाइफ जो होती है वो एकदम से अनप्रेडिक्टेबल होती है, लाइक आई डोंट नो कि क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। इस लाइक जो भी आ रहा है ना, बस उसको एक्सेप्ट करो, खुशी से एक्सेप्ट करो। इस लाइक कि गॉड का प्लान होगा और कुछ अच्छा तो जरूर होगा। इस लाइक कि बस उसको एक्सेप्ट करके ना आप बढ़ जाओ, तो आई थिंक वो जरूर अच्छा होगा। so one last thing, यस। okay, what was your parents reaction to this? पेरेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि मैं अपने घर की पहली लड़की हूँ, कि मैं बाहर आके पढ़ी हूँ, अपार्ट फ्रॉम देम कि मैं आईआईटीएन हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए हूँ, लेकिन हूँ। लाइक कि Definitely। तो वो काफी खुश थे, पापा मेरे काफी खुश थे, लाइक कि सपोर्टिव तो है ही, क्योंकि यहाँ गांव से आप फिर इतना दूर आना, तो इस लाइक कि बिना विदाउट पेरेंट सपोर्ट लाइक इम्पॉसिबल था। हाँ, आप कोई भी हो, अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत नॉलेजेबल हो, अगर आपको पेरेंट का सपोर्ट नहीं मिलता, तो लाइक कि बहुत ही मुश्किल होता, खासकर एक लड़की के लिए। हम्म। लाइक तो पेरेंट्स तो हमारे बहुत खुश थे। like they should be really happy, and like अगर like this is like one of the best thing कि भाई आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं एंड यू आर एबल टू डू जस्टिस टू देयर सपोर्ट, तो हाँ, दैट इज एग्जैक्टली। रियली ग्रेट। कुछ कहीं कहीं कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि थोड़ा जल्दी मानते नहीं है, वो अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको सच में कुछ करना है ना, तो आप रो लेकिन अपने पेरेंट्स को मनाओ, एक बार जरूर मनाओ, क्योंकि जो जब इंड होता है ना, एक अच्छी इंड होती है ना,
तो पेरेंट्स जरूर खुश होते हैं। और पेरेंट्स तो खुश रहते हैं, बच्चे के लिए कभी वो बुरा नहीं चाहते, बस थोड़ा सोशल सोसाइटी का इशू होता है, इसलिए थोड़ा वो पीछे हो जाते हैं। लेकिन आपको जो करना है ना, आप करो, रो पेरेंट्स से, लेकिन झगड़ा करो, मुझे करना है। ये गलत बोला है। डेफिनेटली लाइक दे विल डेफिनेटली हाँ, थिंक द बेस्ट फॉर यू। आपको हाँ। उन्हें कैसे मनाना है, आपको उनसे झगड़ा करना है, आपको नाराज होना है, लाइक दैट डिपेंड्स ऑन यू। और लाइक मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स अगर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो दे विल बी सपोर्टिव। हाँ, अच्छा, लाइक वुड यू हैव डन एनीथिंग डिफरेंट अगर लाइक लेट्स से कि आपको दोबारा से ये चांस मिले कि यू गो बैक टू योर बैचलर्स हाँ। एंड लाइक एंड देन योर मास्टर्स एंड लाइक वुड यू हैव डन एनीथिंग डिफरेंट? क्या आपने कुछ अलग करा होता? लाइक वुड यू हैव ट्राइड हार्डर फॉर योर मास्टर्स? लाइक वुड यू हैव लाइक कुछ भी ऐसा आप जो डिफरेंट करते अपने जर्नी में, या फिर यू थिंक कि मैं अब उसको इन सब चीजों के बाद दोबारा से जाऊं तो मैं ऐसा नहीं वैसा करूंगी? डेफिनेटली, जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा घर वालों की प्रॉब्लम की वजह से मैंने एमएससी में एडमिशन नहीं लिया आईआईटी में, क्योंकि और घर वाले भी उतना लाइक कि लोन, आप लोग को भी पता है, एक रूरल एरिया में लाइक कि उनको लोन के लिए मनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए कि तो मुझे थोड़ी सी गिल्ट है कि लाइक कि उस टाइम पे मुझे लोन लेना चाहिए था, जो भी था मुझे एमएससी वहां से करना चाहिए था। अभी मैं बहुत खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, हम्म, बट मैं वही चाहूंगी चेंज करना कि मैं फिर अपनी जो एमएससी जर्नी थी मैं आईटी से ही करती। हम्म। और So Madhvi, thank you very much. Or like we delved into really a lot of deep conversations, and like your journey is really inspirational. What you are doing is really inspirational, and like we really wish you the best. Like you have completed 1 month of your internship here. I know it is really hectic. So how you are एग्जैक्टली, managing everything, like coming from your hometown to living here, and like out in the open, and like without like your parents. So that like it is really inspirational. आप इतना efforts कर रहे हैं अपने journey के लिए. We wish you the best going forward, and we hope that after this internship you achieve even greater height, and we will come here to interview you again with your new placement, with your new opportunity that you have cracked. And yeah, thank you very much, Madhvi. It was really nice talking to you. थैंक यू सर, इट्स रियली great opportunity for me, with with a beautiful or interactive meet with you. Thank you. Same here. It was really great opportunity for me as well, and for the students as well. It is really great. And if you want to know more, if you want to connect with us, just comment or just like reach out to us. We are available to you, and we would definitely help you out in your journey going forward. So, thank you, everyone. Thank you. Thank you.